हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो ओबीलिया है हमारा टॉपिक। मैंने ऑलरेडी ओबीलिया पे 6 लेक्चर डाल चुकी हूँ और ये आज कौन सा लेक्चर है? तो लेक्चर 7, जिसको हम लोग पार्ट 7 भी बोल सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेडूसा के बारे में पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर देखा था, वो क्या होता है वो देखा था, वो कहाँ से रिलीज होता है वो देखा था। और मैंने ये भी बोला था कि मैं अगले लेक्चर में हिस्टोलॉजी पढ़ाऊंगी। लेकिन बच्चों क्या है कि हिस्टोलॉजी से उतना क्वेश्चन आता नहीं है, मेनली आता है लाइफ हिस्ट्री से और मेडूसा का स्ट्रक्चर पे। तो हम लोग आज वही पढ़ेंगे, क्या लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं लाइफ हिस्ट्री कैसा होता है इसका। इस डायग्राम से ही आपको पूरा पता चल जाएगा कि इसका लाइफ हिस्ट्री कैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पर्म है जो कि मेल से रिलीज हुआ है, फीमेल से ओवम रिलीज हुआ है। लेकिन आपको देखने से ये लग रहा होगा कि इसमें कॉपुलेशन हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि मेल से स्पर्म रिलीज होता है, फीमेल से ओवम रिलीज होता है। कहाँ पे रिलीज होता है? तो ओपन सी मतलब वाटर में रिलीज होता है और वहीं पे दोनों मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। और कभी कभी क्या होता है कि स्पर्म जो होता है वो वाटर के थ्रू फीमेल मेडूसा में जाता है और वहाँ पे फीमेल का एग के साथ फर्टिलाइजेशन करता है। और क्या होता है इसके साथ, जब कोई मेड्यूसा अपना गैमेट रिलीज कर देता है तो उसके बाद वो मर जाता है। क्या होता है कि जब मेडूसा अपना गैमेट, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जब वो दोनों अपना गैमेट रिलीज कर देता है तो उसकी डेथ हो जाती है, मतलब क्या वो मर जाते हैं। ठीक है, तो डायग्राम से चलिए देखते हैं कि मेल से स्पर्म रिलीज हुआ, फीमेल से ओवम रिलीज हुआ, दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। ठीक है, और जाइगोट में क्या होता है कि कंप्लीट क्लीवेज होता है, जिसको हम लोग होलोब्लास्टिक भी बोलते हैं, और इक्वल क्लीवेज होता है। जिसके बाद 4 सेल स्टेज के बाद ब्लास्टूला बनता है। ब्लास्टूला बना जिसमें ब्लास्टोसील होता है, मतलब क्या, ब्लास्टूला में एक कैविटी होता है ब्लास्टोसील। और जब ये ब्लास्टोसील में कुछ सेल माइग्रेट कर जाते हैं, वो उस कैविटी को भर देते हैं। क्या कैविटी? जिसको मैंने ब्लास्टोसील कहा, उस कैविटी को भर देते हैं और एक सॉलिड क्या बोलते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, गैस्ट्रुला। यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन सपोज कर लीजिए कि ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनता है, जो कि कैसे बनता है, जब ब्लास्टोसील का क्या बोलते हैं, जब ब्लास्टुला का ब्लास्टोसील में सेल माइग्रेट कर जाता है, माइग्रेट करता है और उसको एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर देता है जो कि सॉलिड होता है, उससे हम लोग गैस्ट्रुला कहते हैं, जिसको हम लोग स्टीरोगैस्ट्रुला भी बोलते हैं। ठीक है, उसका जो आउटर लेयर होता है वो क्या बन जाता है, एक्टोडर्म, और इनर सेल मास क्या बन जाता है, इंडोडर्म। ठीक है, क्या बन जाता है, आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर इंडोडर्म। फिर क्या होता है कि जो गैस्ट्रुला होता है वो इलोंगेट लंबा हो जाता है। ठीक है, और जो उसका आउटर लेयर जिसे मैंने एक्टोडर्म कहा वो सीलिएटेड, मतलब उसमें क्या, सीलिया हो जाता है। और उस स्टेज को हम लोग प्लेनुला लार्वा बोलते हैं, जिसे हम लोग प्लेनुला भी बोलते हैं या प्लेनुला बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि उस प्लेनुला में एक कैविटी डेवलप होता है। किस प्रोसेस के थ्रू? डीलैमिनेशन के थ्रू। मैंने क्या बोला कि जो प्लेनुला लार्वा हुआ, बना गैस्ट्रुला से, उसमें एक कैविटी डेवलप होता है जिसका नाम इंटरॉन है। किस प्रोसेस के थ्रू? तो डीलैमिनेशन के थ्रू होता है, मतलब क्या, ये कैविटी बनता है। और फिर क्या होता है, जो प्लेनुला होता है वो थोड़ी देर के लिए मतलब तैरता है पानी में। उसके बाद क्या होता है कि ये कोई ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट से अटैच हो जाता है बाय इट्स ब्रॉड बेस, मतलब क्या, जो इसका नीचे वाला चौड़ा बेस है उससे ये किसी सॉलिड चीज पे फिक्स हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, फिक्स हो जाता है। और उसके बाद इसमें चेंजेस क्या आते हैं कि जो फिक्स हुआ है उसके बाद जो फ्री इंड है, जो ऊपर वाला ब्रॉड बेस से तो ये अटैच हो गया, अब उसके बाद जो फ्री इंड है उसमें क्या बनता है, मैन्यूब्रियम बनता है जिसमें माउथ रहता है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं क्या कि सीलिया, सॉरी, टेंटिकल्स डेवलप हुआ, हाइड्रूला बडिंग। देखिए,
टेंटिकल्स डेवलप हुआ और इस स्टेज को हम लोग हाइड्रूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रूला बोलते हैं। और फिर यही हाइड्रूला और ग्रो करता है, यही हाइड्रूला से ओबिलिया का कॉलोनी बनता है। बस यही है लाइफ हिस्ट्री। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, देखने में इतना हार्ड लगता है लेकिन कुछ हार्ड नहीं है। सिंपल याद रखना है कि स्पर्म और ओवम वाटर में रिलीज हुआ, उसका फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट जो होता है वो कंप्लीट या फिर होलोब्लास्टिक क्लीवेज करता है, 4 सेल स्टेज होता है, उसके बाद ब्लास्टुला बनता है जिसमें ब्लास्टोसील रहता है। ठीक है, ब्लास्टोसील में क्या होता है कि कुछ सेल माइग्रेट करके उस कैविटी को भर देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहलाता है? गैस्ट्रुला कहलाता है। फिर गैस्ट्रुला में क्या होता है कि वो इलोंगेट हो जाता है, उसका एक्टोडर्म में सीलिया ढेर सारा हो जाता है, उस स्टेज को हम लोग प्लैनुला बोलते हैं। प्लैनुला में एक कैविटी डेवलप होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिलैमिनेशन। उसके बाद क्या होता है कि जो प्लैनुला होता है वो कुछ देर के लिए तैरता है, फिर उसमें क्या होता है कि मैन्यूब्रियम डेवलप होता है, माउथ होता है, फिर ऊपर में टेंटिकल्स डेवलप हो जाते हैं। इस स्टेज को हम लोग हाइड्रूला बोलते हैं। और हाइड्रूला और ग्रो करेगा, मतलब उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, उसके बाद ये एक ओबिलिया का कॉलोनी बनाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे हुआ। होप सो कि आपको समझ में आया हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखती हूँ आगे मैं क्या पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो thanks for watching my video. Please subscribe my channel.